और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम जैक को देखते हैं जिसे सिस्टम ने ज़ुई की मदद करने के लिए रिवार्ड के तौर पर एक हीलिंग पिल दी थी और जैक उसी पिल की मदद से खुद को हील कर रहा था। हीलिंग के दौरान ही जैक ने की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ओरा निकलता है। जैक के गोल्डन ओरा को देखकर ज़ुई समझ गई थी कि जैक ने की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखकर ज़ुई खुश होती हुई जैक से कहती है, आपने इतने कम समय में की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया, आपकी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये सुन के जैक अंगड़ाई लेती हुई ज़ुई से कहता है, ये मेरे लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और जैक ज़ुई से कहता है, अंधेरा हो रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुन के ज़ुई भी हमें अपना सर हिलाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को ज़ियादुन सेक्टर वाले पोर्टल के पास देखते हैं और जैसे ही वो लोग उस पोर्टल के पास पहुँचते हैं, तभी कुछ लोग उनका रास्ता रोकते हुए उनके सामने आ जाते हैं और उन लोगों का लीडर जैक से कहता है, ये रोड और ये जगह मेरी है। इस लीडर लड़के का नाम मूशन था, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 6 लेवल पे था। वो जैक से कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। ये सुन के एक दूसरा लड़का कहता है, एक पर्सन के लिए 1 बीस्ट कोर और 2 लोगों के लिए 2 बीस्ट कोर, तो तुम 2 लोग हो और तुम दोनों को यहाँ से जाने के लिए 2 बीस्ट कोर्स देनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग एक साथ मिलकर तुम पे अटैक कर देंगे। ये सुन के जैक ज़ुई से कहता है, ज़ियादुन सेक्ट एक वेल नाउन सेक्ट है और उसके डिसाइबल्स लोगों को लूट रहे हैं। ये तो अपने साथ साथ अपने सेक्ट की इज्जत को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। जिसपे ज़ुई जैक को बताती है, ये लोग अपनी कल्टीवेशन का गलत फायदा उठाकर दूसरों से बीस्ट कोर चुराते हैं और बाद में उन्हें सेल कर देते हैं। ज़ुई की ये बात सुन के जैक को सोचते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसा है। और ये कहकर जैक अपनी बीस्ट कोर्स को बाहर निकालते हुए मूशन से कहता है, यही वो चीज है ना जो तुम चाहते हो। जैक के हाथ में बीस्ट कोर्स को देखकर मूशन और उसके लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और मूशन जैक के हाथ से वो बीस्ट कोर्स उठाने की कोशिश करता है, पर जैक अपना हाथ पीछे कर लेता है। ये देखकर मूशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी जैक ज़ुई से कहता है, ज़ुई क्या तुम फायर वर्क देखना चाहोगी? और ये कहकर जैक उन बीस्ट कोर्स में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करके ऊपर आसमान में फेंक देता है और जैसे ही वो बीस्ट कोर्स ऊपर आसमान में जाती है, वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फायर वर्क होने लगता है, जिसे देखकर ज़ुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुश होती हुई जैक से कहती है, क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया? जिसपे जैक हमें अपना सर हिलाता है और ये देखकर ज़ुई के गाल लाल हो गए थे। उसे जैक से बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वही वहाँ पे मौजूद बाकी सभी फायर वर्क को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। इस लड़के ने फायर वर्क करने के लिए बीस्ट कोर्स का इस्तेमाल किया। तभी एक मोटा सा लड़का कहता है, कितने अफसोस की बात है, एक बीस्ट कोर की कीमत 2000 गोल्डन कॉइन्स है और इस लड़के ने सिर्फ फायर वर्क करने के लिए 3 बीस्ट कोर्स को जाया कर दिया। तभी जैक के सामने जैक की सिस्टम ओपन होते हुए कहती है, आपने कई सारे लोगों की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। इतने ज्यादा पॉइंट्स को देखकर जैक सोचते हुए कहता है, मैंने 3 बीस्ट कोर्स का यूज किया, जिसके बदले में मुझे इतने ज्यादा पॉइंट्स मिले, ये तो कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। और जैक उस बड़े बीस्ट की कोर को बाहर निकालते हुए अपने मन में कहता है, ये मेरे पास अच्छा मौका है बहुत सारे पॉइंट्स कमाने का। और ये कहकर जैक उस बड़ी स्पिरिट बीस्ट में भी अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर मूशन उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? और वो जैक से कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अभी के अभी ये कोर मेरे हवाले कर दो। जिसपे जैक मूशन से कहता है, ये मेरी कोर है, मैं चाहे इसके साथ जो मर्जी करूँ, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये कहकर जैक उस बड़ी बीस्ट कोर को भी ऊपर आसमान में उछाल देता है और उस बड़ी बीस्ट कोर के ब्लास्ट होते ही वहाँ पे लिखा आता है, ज़ुई तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। वहीं मिस चूवेन भी ये फायर वर्क देख रही थी और वो कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस दुनिया में भी कोई इतना ज्यादा रोमांटिक इंसान मौजूद है जिसने अपनी लवर को खुश करने के लिए एक बहुत ही खास ट्रेजर तक की परवाह नहीं की। और ये कहकर चूवेन कहती है, क्या कभी कोई मुझे भी इतना ज्यादा प्यार करेगा? और ये कहकर मिस चूवेन अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ उसका लवर उसके लिए फायर वर्क करता है और उसके लिए आसमान में लिखता है, चूवेन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी धीरे धीरे चूवेन का लवर उसके पास आने लगता है और जैसे ही वो लड़का चूवेन के पास आता है तो उसे देखकर चूवेन हड़बड़ा जाती है और वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं अपना हीरो जैक ही था। जैक को अपने ख्यालों में देखकर ज़ुई खुद पे ही गुस्सा करते हुए खुद से कहती है, मैं भला उस लफंगे लड़के के बारे में क्यों सोच रही हूँ? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या वाकई मैं उस लड़की को पसंद करने लगी हूँ? और ये कहकर ज़ुई एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक ज़ुई से कहता है, ज़ुई क्या तुम्हें ये फायर वर्क पसंद आई? जिसपे ज़ुई खुश होते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है और वो जैक से कहती है, मैंने अपनी लाइफ में इतनी प्यारी फायर वर्क्स पहली बार देखी है। जिसपे जैक ज़ुई से कहता है, अगर ऐसा है तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए ये दोबारा जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि तुम्हारी स्माइल इन फायर वर्क से कई ज्यादा प्यारी है। ये सुन के ज़ुई के फेस पे बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है। अब एक तरफ ज़ुई को जैक से धीरे धीरे प्यार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज़ुई भी जैक के ख्यालों में खोई हुई है। अब पता नहीं हमारी मेन हीरोइन कौन बनती है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तभी मूशन जैक से कहता है, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी हम लोगों के सामने। और जैक को धमकी देकर मूशन खुद ही अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जैक मूशन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? और ये कहकर जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से भागता हुआ उन लोगों के सामने पहुंच चुका था। ये देखकर मूशन हड़बड़ाते हुए जैक से कहता है, तुम क्या चाहते हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो?
हो। जिसपे जैक मूशन से कहता है मैंने अपनी बीस्ट कोर को यूज कर लिया है, इसलिए तुम अपनी कोर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। और ये कहकर जैक अपने हाथों को मसलते हुए मूशन की तरफ बढ़ने लगता है। जैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मूशन जैक से कहता है तुम जानते हो मेरा सीनियर कौन है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी जैक मूशन को एक पंच मार देता है जिससे मूशन नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके चमचे वहाँ से भाग जाते हैं और वो जैक से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, इवन आज तक मुझे मेरी माँ ने भी नहीं मारा। ये सुन के जैक एक और पंच मूशन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है तो मूशन उसे कहता है रुको रुको, मैं तुम्हें अपनी बीस्ट कोर्स दे देता हूँ। और ये कहकर वो अपनी बीस्ट कोर्स जैक को दे देता है और जैक वो दोनों बीस्ट कोर्स ले जाकर ज़ूई को देते हुए कहता है ये लो, और अगर इन लोगों ने दोबारा तुमसे ये चुराने की कोशिश की तो मुझे बता देना, फिर मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। वहीं मूशन वहाँ से भीगी बिल्ली की तरह भाग गया था। इसे कहते हैं चोर को ही चोर पड़ गए। मूशन यहाँ पे जैक को लूटने के लिए आया था पर जैक ने उसे ही लूट लिया। अगले सीन में हम जैक और ज़ूई को देखते हैं जो उस पोर्टल से बाहर आ गए थे जहाँ वो दोनों अपनी अपनी बीस्ट कोर्स जियान यूनसेट के एल्डर को दे देते हैं। और वो एल्डर ज़ूई की तरफ देखते हुए कहता है तो तुमने इमोर्टल हर्ब भी हासिल की है, जिसपे ज़ूई उससे कहती है यस एल्डर। और ये कहकर ज़ूई उस सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को बाहर निकालती है और उस एल्डर को दिखाती है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है कांग्रेचुलेशन, आपने जियान यूनसेट को ज्वाइन करने का टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको एक ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है। और ये कहकर वो सिस्टम जैक से पूछती है कि आप ड्रैगन क्रिस्टल यूज करना चाहते हैं या नहीं, जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है रुको रुको, और जैक ज़ूई से कहता है तुम यही रुको मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर जैक वहाँ से थोड़ी दूर आ गया था और जैक अपनी सिस्टम को ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने के लिए कहता है। और जैक के ऐसा कहते ही जैक के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है और जैक से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। तभी जैक की सिस्टम कहती है आपके ब्लड की कल्टीवेशन लोअर ग्रेड ऑफ लैंड पे पहुंच चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं हेवन एक रॉक टेस्ट में जैक के ब्लड की कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी और अब ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने की वजह से जैक की ब्लड कल्टीवेशन भी एक्टिवेट हो गई थी। और तभी जैक की ड्रैगन सूट उसके सामने आती है और देखते ही देखते जैक की ड्रैगन सूट अपग्रेड हो गई थी जो क्या पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। और जैक अपनी ड्रैगन सूट को अपने हाथ में लेकर चेक करने लगता है। तभी जैक की सिस्टम उसे बताती है नेक्स्ट अपग्रेड के लिए आपको 30 ड्रैगन क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। पर जैक तो अपनी ड्रैगन सोड को देखकर ही खुश था और जैक अपनी सोड को देखते हुए कहता है अभी ये प्रॉपर एक सोड की तरह लग रही है और इसे अपग्रेड करने के लिए मुझे लगता है मुझे अपनी ब्लड कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम दोबारा ओपन होते हुए जैक से कहती है आपके लिए सेकंड टास्क आया है, आपको जियान यूनसेट का कोर डिसेबल बनना होगा और अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो आपको रिवार्ड के तौर पर 15 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलेंगे। और आप चाहते हैं ना कि आप अपनी ब्लड कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ा पाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये टास्क जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। आपको ये टास्क हाफ डे के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है सिर्फ हाफ डे, ये तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम है। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करने लगता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है भला मैं हाफ डे के अंदर कोर डिसेबल कैसे बन सकता हूँ। जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है अगर आप ये टास्क कंप्लीट करने में फेल हो गए तो आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। ये सुन के जैक हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि जब उसकी हाइट कम हो जाएगी तो वो कैसा लगेगा। ये सोच के ही जैक घबरा गया था और वो अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसपे सिस्टम जैक से कहती है काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है, इसलिए आप मुझ पे गुस्सा करने की बजाय जितना जल्दी हो सके अपने टास्क को कंप्लीट करें। और ये कहकर जैक की सिस्टम उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। उस सिस्टम के वहाँ से जाने के बाद जैक को सोचते हुए खुद से ही कहता है ये सिस्टम मेरी दोस्त है या दुश्मन। जैक के ऐसा कहते ही उसकी सिस्टम उसके सामने एक बार फिर से ओपन होती है जिसमें काउंटडाउन चल रही थी। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो नीचे बैठते हुए कहता है अब मेरा क्या होगा, मैं हाफ डे के अंदर कोर डिसेबल कैसे बन सकता हूँ। और ये कहकर जैक वहाँ से ज़ूई की तरफ चला जाता है। तभी मूशन के एक आदमी जैक को देख लेता है और वो मूशन की तरफ चला जाता है उसे जैक के बारे में बताने के लिए। तभी जैक ज़ूई से कहता है ज़ूई क्या तुम जानती हो कि जियान यूनसेट का कोर डिसेबल कैसे बना जा सकता है। जिसपे ज़ूई जैक को बताती है जियान यूनसेट के अंदर कोर डिसेबल्स की एक तादाद फिक्स है और अगर तुम जियान यूनसेट के कोर डिसेबल बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सेट के किसी कोर डिसेबल को हराना होगा और उसको हराने के बाद उसकी जगह पे तुम जियान यूनसेट के एज अ कोर डिसेबल बन सकते हो। पर जियान यूनसेट के सभी कोर डिसेबल्स की पल्स रियलम के 3rd लेवल पे है और आपके टैलेंट को देखते हुए मुझे यकीन है आप बहुत ही जल्द जियान यूनसेट के कोर डिसेबल्स को भी पीछे छोड़ देंगे। जिसपे जैक ज़ूई से कहता है नहीं नहीं मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, मुझे आज के आज ही कोर डिसेबल बनना है वरना मेरे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये एक मर्द का दर्द है जो तुम कभी समझ नहीं पाओगी। तभी मूशन अपने सीनियर डुआन लोंग के साथ वहाँ आता है। जैक के सामने पहुंचकर मूशन डुआन लोंग से कहता है सीनियर डुआन लोंग यही वो लड़का है जिसने मुझसे मेरी बीस्ट कोर्स को चुराया था। मूशन की ये बात सुनकर जियान यूनसेट के सभी डिसेबल्स जैक के चारों तरफ जमा हो गए थे। डुआन लोंग को देखते हुए मिस ज़ूई जैक से कहती है मिस्टर जैक सीनियर डुआन लोंग जियान यूनसेट के एक और डिसेबल है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसे अभी के लिए हम नहीं हरा सकते। ज़ूई की ये बात सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है लगता है मेरा लक आज मेरे साथ है जो ये खुद ही आ गया मुझसे पंगा लेने के लिए। तभी डुआन लोंग जैक से कहता है जैक तुमने मूशन से उसकी बीस्ट कोर्स को चुराया है और उसी के साथ तुमने
को हर्ट भी किया है, तो उसके लिए अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। ये सुन के जुई आगे आते हुए सीनियर डुआन लोंग से कहती है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मूशन ने ही पहले हमसे हमारी बीस्ट कोर्स को चुराने की कोशिश की थी, तो इसलिए मिस्टर जैक को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। जुई की ये बात सुन के मूशन रोते हुए डुआन लोंग से कहता है, नहीं सीनियर, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। इस लड़के ने इसी लड़की को खुश करने के लिए बीस्ट कोर्स से फायर वर्क किया था। एक बीस्ट कोर की कीमत 2000 गोल्डन कॉइन्स है, पर इस लड़के ने एक के बाद एक बहुत सारी बीस्ट कोर्स के साथ फायर वर्क किया। और ये कहकर मूशन डुआन लोंग के सामने हाथ जोड़ते हुए डुआन लोंग से कहता है, सीनियर प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं। मूशन की ये बात सुन के जैक आगे आते हुए मूशन से कहता है, मुझे लगता है तुम एक बार फिर से फाइट करना चाहते हो। जैक की ये बात सुन के मूशन डरते हुए डुआन लोंग के पीछे छुप जाता है। तभी सेक्ट लीडर भी अपनी बेटी और कैवशन के साथ वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों पीछे ही रुककर ये सब देखने लगते हैं। और मिस चू एंड जैक को देखते हुए कहती है, क्या ये वही लड़का है जिसने अपनी लवर के लिए फायर वर्क किया था? तभी एक डिसेबल आकर डुआन लोंग को उसके कान में बताता है कि इस लड़की को इमोर्टल हर्ब भी मिली है। ये सुन के डुआन लोंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जुई से कहता है, तुम वाकई बहुत लकी हो जो तुमने इमोर्टल हर्ब को हासिल कर लिया। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और जुई थोड़ा डर गई थी। उसके बाद डुआन लोंग कहता है, सेक्ट के रूल्स के मुताबिक इमोर्टल हर्ब को सिर्फ कोर डिसेबल ही हासिल कर सकता है, इसलिए तुम उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो। जिसपे जैक डुआन लोंग से कहता है, एल्डर ने कहा था जिसने भी उस इमोर्टल हर्ब को हासिल किया वो उसी की होगी, इसलिए तुम हमें पागल बनाना बंद करो। जिसपे डुआन लोंग जैक से कहता है, तुम्हारे जैसा एक वीक कल्टीवेटर मेरे जैसे एक पावरफुल कल्टीवेटर के साथ बहस नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो और उसी के साथ मूशन की बीस्ट कोर्स को भी वापस करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है, तुम्हारा लेवल हाई है तो इसका क्या मतलब है कि तुम किसी को भी परेशान कर सकते हो? सेक्ट एल्डर ने जो कहा था तुम बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम एक कोर डिसेबल होते हुए अपने सेक्ट एल्डर की बात की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा था इमोर्टल हर्ब उसी की होगी जिसने उसे हासिल किया होगा, पर तुम तो यहाँ कैंडिडेट्स को लूटने लगे हुए हो, तो इसका मतलब है तुम एक कोर डिसेबल होते हुए सेक्ट एल्डर से भी पावरफुल हो। ये सुन के मूशन जैक से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, पावरफुल लोग जो भी कहे वीक लोगों को वो करना पड़ता है, और यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही चलता आया है। लो अब आप लोग बताओ, मैं तो सोचता था सिर्फ हमारी दुनिया में ही गरीब लोगों को दबाया जाता है, पर यहाँ तो बाकी दुनियाओं का भी यही हाल है। मूशन की ये बात सुन के जैक कहता है, ओ तो हमेशा से ऐसा होता है, तो क्या ये ठीक है कि तुम जैसे घटिया लोग पावरफुल लोगों की मदद से वीक लोगों पे जुल्म करते हो? अगर ऐसा है तो फिर एक मोस्टर और तुम्हारे बीच क्या डिफरेंस है? ये सुन के मूशन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहाँ पे मौजूद बाकी सब भी जैक की बात सुन के हैरान हो गए थे। वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ये सीनियर डुआन लोंग को एक मोस्टर के साथ कंपेयर कर रहा है? जिसपे एक लड़की कहती है, मुझे लगता है ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। वही सेक्ट लीडर भी जैक की बात से काफी इंप्रेस हो गए थे। जैक की बात सुन के डुआन लोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से जैक से कहता है, क्या तुम जानते हो कि एक कोर डिसेबल के साथ पंगा लेने से तुम्हारी क्या हालत होगी? ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है, तुम कुछ भी कर लो, पर मैं किसी भी हालत में तुम्हें इमोर्टल हर्ब नहीं देने वाला, और अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो यही सही, मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के सेक्ट लीडर को सोचते हुए कहते हैं, ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा बहादुर है। तभी क्याओशन भी सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर इस लड़के में दम तो है जो ये डायरेक्ट अपने से कई ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ पंगा ले रहा है। वही मिस चू एन भी जैक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, पर तभी जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप जज्बाती ना बने, डुआन लोंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसपे जैक जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो। वही डुआन लोंग जैक की बात सुन के जैक से कहता है, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही, पर तुम बाद में मुझे भले मत करना कि सीनियर डुआन लोंग आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और ये कहकर डुआन लोंग जैक से कहता है, क्योंकि हमारी पावर्स में काफी डिफरेंस है, इसलिए मैं पहला चांस तुम्हें देता हूँ, पहले तुम मुझ पे अटैक करो। ये सुन के जैक जुई से कहता है, तुम पीछे हट के देखो मैं कैसे अभी इसे हरा के आता हूँ। ये सुन के जुई को जैक की चिंता होने लगी थी और वो जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप अपना ख्याल रखना। और ये कहकर जुई समेत बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए थे। तभी जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से भागता हुआ जाके डुआन लोंग पे पीछे से अटैक कर देता है। और डुआन लोंग भी काफी पावरफुल था, उसने जैक का ये मूव समझ लिया था और जैक उसे पंच मारता उससे पहले ही डुआन लोंग जैक के पंच को डॉज करते हुए उसे एक किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे जा गिरता है। उसके बाद जैक दोबारा उठते हुए डुआन लोंग पे अटैक कर देता है और वो डुआन लोंग पे एक के बाद एक अपने कई सारे अटैक्स करता है, पर डुआन लोंग काफी आसानी से जैक के अटैक से बच रहा था। तभी डुआन लोंग एक बार फिर से जैक को किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे खिसक जाता है और अब जैक को भी गुस्सा आ गया था। जैक अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने पंच में ट्रांसफर करते हुए डुआन लोंग को एक पंच मार देता है। ये देखकर डुआन लोंग भी जैक के पंच को रोकने के लिए अपना पंच आगे कर देता है और जैसे ही उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, वहाँ पे काफी पावरफुल शॉक वेव्स निकलती है।